भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये क्यों कहते हैं कि आपके जन्म को और कर्म को आप दिव्य बना लो। भगवत गीता 4 अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामिति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्मों को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, दृढ़ता से अर्थात मान लेता है, वह शरीर त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वो मुझ आत्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य रूप से आप जान लो तो आपका जन्म तो साधारण हुआ, लेकिन आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे और भगवान के जन्म की दिव्यता आपके दिल की दिव्यता को भर देगी। जैसे किसी दोषी के दोष देखते हैं तो दोषी के दोष हमारे दिल को दोषी कर देते हैं, गुणी के गुण हमारे दिल को गुण से भर देते। जैसे भगवान के जन्म को दिव्यता से जान लेंगे तो आपके अंदर में दिव्य भाव, दिव्य मति, दिव्य गति आने लगेगी और आप अपने कर्मों को दिव्य बना लीजिए। कर्म दूषित कब होते हैं और दिव्य कब होते हैं कि दूषित कर्म जब व्यक्तिगत दायरे में सोचकर अपने स्वार्थ से करते हो तो आप व्यक्तित्व के सुख में अड़े हो तो परिवार से अन्याय होगे, परिवार के सुख में रुक गए तो पड़ोस से अन्याय करोगे, अगर पड़ोस और मोहल्ले की भलाई तक रह गए तो गैर लोगों से आप कुछ भी कर लोगे। अगर ज्यों ज्यों आपका व्यक्तित्व व्यापक हो जाएगा त्यों त्यों आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे। महापुरुष और तुच्छ पुरुष में ये फर्क है कि तुच्छ पुरुष अपनी तुच्छ इंद्रियों को और शरीर को ऐश करा के सुखी होना चाहता है, और जितना जितना महान आत्मा होता है, फिर साधु वेश में हो अथवा राजवी वेश में हो, जिस भी वेश में हो, जितना जितना सोचने का तरीका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उतने आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे। जो जाति के लिए ही सोचता है तो दूसरी जाति के साथ गड़बड़ कर लेगा, लेकिन दूसरी जाति वाले भी गहराई में देखा जाए तो अपने ही देश के हैं तो उसके कर्म दिव्य होने लगेंगे। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्व, तत्व से जो जान मान लेता है। हमारा जन्म हुआ शरीर का तो माता पिता के संयोग से और कर्मों के बंधन से, लेकिन भगवान का जन्म होने के पहले देवकी वसुदेव के आगे भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हुए, कौशल्या माँ के आगे भगवान नारायण प्रकट हुए। प्रभु अब इस रूप से हम आपके वात्सल्य स्नेह कैसे दे पाएंगे और वात्सल्य माधुरी कैसे ले पाएंगे। आप नन्हे हो जाइए, तब भगवान नन्हे हो गए। बाल रूप में भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे ही श्री कृष्ण नन्हे मुन्ने हो गए चतुर्भुजी में से। तो उनका जन्म तो दिव्य है, लेकिन उनके जन्म की दिव्यता आप मान लो तो आप भी मानेंगे कि जन्म हुआ तो इस हाड़ मास का तो शरीर का हुआ, लेकिन मैं इस जन्म के पहले था। बचपन में मैं था, अभी मैं हूं और मरने के बाद भी मैं रहूंगा। तो जो भगवान का मैं है और आपका मैं है, वो दिव्यता का एकत्व का अनुभव करके मुक्त आत्मा हो जाओगे, आप महान आत्मा हो जाओगे। शीतोषण सुख दुखेशु तथा मान अपमान हो। ठंडी आई मुझे ठंड लग रही नहीं, शरीर को ठंड लग रही है। मैं ठंडी नहीं थी तब भी जानता था। गर्मी आई मुझे गर्मी लग रही नहीं, शरीर को गर्मी लग रही है। अपमान हुआ तो मन को दुख हुआ। हम गलती करते कि मेरे को दुख हुआ, मन को दुख हुआ है, क्योंकि मान की लालच है। मान नहीं मिला तो भी दुखी होगा और थोड़ा अपमान हुआ तो भी दुखी होगा। लेकिन भगवान का जहां मैं है वहां अपने मैं को जान ले तो मान हुआ तो भी स्वप्न और अपमान हुआ तो स्वप्न। उसको जानने वाला दिव्य आत्मा अपना हो गया, मौज हो गई। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं।
तो अपने चित्त की समता बनाए रखना आपके जन्म और कर्म को दिव्य बना देगा। जरा जरा बात में आप दुखी न हो जाइए। दुख का निमित्त बाहर होता है, दुखाकार वृत्ति भीतर होती है। और मैं दुखी हूं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा चिंतन, फरियादात्मक चिंतन आदमी को लघु बना देगा। लेकिन उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी जगह पर अगर मैं होता और मेरी मति गति ऐसी होती तो मैं भी तो ऐसा करता। तो फिर आपका सोचना दिव्य हो जाएगा, आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे, तो आपका जन्म दिव्य हो जाएगा। भले आपका जन्म तुच्छ ढंग से हुआ है, लेकिन आपके कर्म और विचार अगर दिव्य होते हैं तो आपका जन्म कर्म दिव्य होने लगेगा। जैसे मंत्र जपते हैं तो जापक को पता नहीं है कि कितना सारा फायदा होता है। 84 नाड़ियां, 26 उपतकाएं, 7 हमारे केंद्र, जो एक एक केंद्र से 100 नाड़ियों का जाल जुड़ा है, और 100 नाड़ियों में हजारों प्रति नाड़ियां जुड़ी। जैसे पानी की भरी थाली में आप कंकड़ डालते हो तो पानी कितना वाइब्रेट हो जाता है, उस तरंगित होता है। ऐसे आप जिस देव का मंत्र जपते हैं तो उस केंद्र पर मंत्र का प्रभाव पड़ता है, और आपके नाड़ी तंत्र में, रक्त के कणों में, उपतकाओं में, और आपके 5 शरीरों में। आपके 5 शरीर हैं। ये जो आंखों से दिखता है वो अन्नमय शरीर है। ये शरीर पड़ा रहता है, प्राण निकल जाते हैं तो प्राणमय शरीर चला गया तो अन्नमय शरीर मुर्दा हो गया। प्राणमय शरीर चलता रहता है श्वासोश्वास, लेकिन मनोमय शरीर सो गया तो आपके मुंह में रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा सोए हुए व्यक्ति को। तो मनोमय शरीर, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, फिर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है। उसकी गहराई में तुम मैं जो बोल रहे हो वो हो। तो इन 5 शरीरों की बदलाहट को भी आत्मा जानता है, और 5 शरीरों को छोड़कर, 4 शरीरों को छोड़कर प्राणमय शरीर के साथ विदा होता है, तब भी उसके साथ दिव्य चैतन्य रहता है। चाहे आप नरक में रहो तो ये नरक का दुख चैतन्य को महसूस होगा, जड़ को नहीं होगा। स्वर्ग में गए तो स्वर्ग का सुख भी चैतन्य को महसूस होगा, जड़ को नहीं होगा। तो जो आप दिव्य आत्माएं उसको भूलिए मत, और शरीर पंचभौतिक है उसमें आसक्ति करिए मत, तो आपका जन्म कर्म दिव्य होने लगेगा। बता रहा हूं कि भगवान कहते कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्मों को जो दिव्य है जानता है, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो दृढ़ता से मान लेता है, जान लेता है, मान लेता है दृढ़ता पूर्वक, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को, माता के गर्भवास को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे प्राप्त होता है। तो डान गांव वाले 8000 साधक जो सुन रहे हैं, तो आज जन्म दिवस के निमित्त आप अपना जन्म तो भले दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान के कर्म दिव्य है। तो आप भगवान के जन्म दिव्य है, भगवान परमात्मा है तो हम आत्मा है। भगवान का शरीर माया को अधीन रखकर प्रकट हो जाता है, तो हमारा शरीर कर्म के अधीन पैदा होता है, इसलिए हमारा साधारण जन्म है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे कर्मों को तुम दिव्य जान लो, और तुम्हारा शरीर ये माया का प्रकृति का है, वो शरीर मैं नहीं हूं। आप काले नहीं हो, चमड़ा काला है। आप गोरे नहीं हो, चमड़ा गोरा है। आप मोटे नहीं हो, आप दुबले नहीं हो, मांस की कमी ज्यादा है। हाड़ पिंजर लंबा है तो आप अपने को लंबा मानते हैं, और हाड़ पिंजर नाटा है तो आप अपने को ठिंगना मानते। वास्तव में ये ठिंगनापन या नाटापन या लंबापन पिंजर हड्डियों का काम है, मोटा और पतला मांस का काम है, काला और गोरा चमड़े का काम है। आप आत्मा है, इस शरीर के पहले भी कहीं थे और मरने के बाद भी कहीं रहेंगे, तो आप दिव्य है, ऐसा मान लीजिए। डोंड वाले, उज्जैन वाले, भारत वाले, जो करोड़ों लोग सुनेंगे ये सत्संग, अभी आप इतने सुन रहे हैं, 1 आध 25-50 हजार, उतना ही नहीं, ये करोड़ों लोग की बात मान लें कि ये जो लंबाई है वो
हार्ड पिंजर की है। मोटापा है वो मांस का है, काला गोरापना है शरीर का है, चमड़ी का है, सुखी दुखीपना होना है ये मन का है, राग द्वेष ये बुद्धि का है। इन सब के परिवर्तन को जो जानता है वो मेरा आत्मा परमात्मा का दिव्य सनातन सपूत है। बापूजी मेरा जन्म दिवस है बेटा, बापूजी आपका जन्म दिवस है। भैया मैं अपना जन्म दिवस अपनी ओर से मनाता नहीं। अगर अपनी ओर से मनाऊं तो न जाने कितने कितने वीआईपीओं की यहाँ लाइन लग जाए और कितनी भीड़ हो जाए। ऐसे सिंहस्थ में भी मैं सवारी निकालकर शोभा यात्रा निकालकर अगर नहाने जाऊं तो व्यवस्था भंग हो जाए। मैं तो चुपके से नहाने चला जाता हूं, कोई ना देखे। ऐसे प्रशासन को भी आराम रहे, पुलिस जवानों को भी आराम रहे, हमारे भक्तों को भी आराम रहे और हमको भी आराम रहे। काय को बाजते गाजते यूं करके जाऊं। अपने को तो बस अपना तन का लाभ होता है, आप ठीक आहार व्यवहार करते। मन का लाभ होता है आप ठीक चिंतन करते। बुद्धि का लाभ होता है कि आप सत्संग सुनकर अपनी कमियों को अलग करिए। क्या कमी है कि शरीर को मैं मानने की गलती छोड़िए। जयराम जी की शरीर माता पिता का दिया हुआ है। मेरा जन्म दिवस है बेटे, आज 2.25 करोड़ लोगों का धरती पे जन्म दिवस है। 550 करोड़ लोग हैं और 365 दिन में से कोई न कोई एक दिन तो रोज 2.25 करोड़ लोगों का जन्म दिवस होता है। शरीर का जन्म दिवस ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तो आपका जन्म दिवस चाहता हूं। और आपका जन्म दिवस तब हुआ जब आपने अपने को जानने के लिए गांठ बांध ली, वो वर्ष गांठ हो गई। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। हाँ बोले बापूजी हैप्पी बर्थडे। मैं अपना बर्थडे मनाता तो कितने वीआईपी आ जाते। मैं अपने तरफ से नहीं मनाता हूँ। 1125 समितियां मनाती है, 206 आश्रम मनाते हैं, 5000 बाल संस्कार का केंद्र वाले मनाते हैं। अपने अपने इलाकों में मनाते। तो आप अमेरिका में मना रहे हो, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। किसी संत का जन्म दिवस मनाने से हमारे हृदय में संतत्व के गुण खिले। बाकी तो मैं जानता हूं कि रोज 2.25 करोड़ लोगों का जन्म दिवस होता है, तो मुझे अपने जन्म दिवस का कोई महत्व अपनी नजर में नहीं लगता। जयराम जी की 2.25 करोड़ लोग रोज पैदा होते हैं, तो मैं अपना जन्म दिवस की बधाइयां आपकी साधुताई से मान लेता हूं। लेकिन अंदर में मैं ये जानता हूं कि जन्म कर्म च दिव्यम। अपना जन्म कर्म के बंधन से होता है, इसलिए कर्म ऐसे करो कि अब कर्म का बंधन न रहे। और जन्म शरीर का हुआ है, आप शरीर के पहले थे, अब भी हैं और मरने के बाद रहेंगे। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त कहानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जीवन की कहानी खत्म हो जाए उसके पहले अपने जीवन दाता आत्मा परमात्मा की प्रीति, स्मृति और सोहम का जप तप आपका बढ़ता रहे।